हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इडुटेरिया करंट अफेयर। इसमें हम लोग सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इनसे जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उन सभी करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक का नाम रखा गया है उसका नाम है फटाफट 100.com, ताकि इसकी सहायता से आप लोग परीक्षा के समय में जल्दी से रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट 100.com। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा को। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली महिला है इस पोस्ट पर नियुक्त होने वाली, और रेलवे का जो मिनिस्टर है वर्तमान में वो अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया? तो ये चेन्नई में बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में खोला जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो ये टोटल 508 रेलवे स्टेशन को क्या किया जाएगा? अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, टोटल 55 में है। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 49 है। नेक्स्ट है, सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो ये अनिवार्य किया गया है 1 से लेकर 12th तक। नेक्स्ट है, G20 को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये बिहार संग्रहालय पटना में इसको आयोजित किया गया था। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया था? आई हैव स्पेस स्टोर इसको लॉन्च किया गया है, अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जिसका नाम है वेद वन जो है ये खोला गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति को गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया? तो ये सूरत गुजरात में निर्मित किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका नाम है अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बन गया है? तो इसका नाम है ONGC। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम जिसका नाम है भारत NCAP प्रोग्राम है, यह कहाँ
कब से लागू होगा, तो ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची से शामिल करने की सिफारिश की है, तो ये कुई भाषा को शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया है। कि कहाँ की कैबिनेट ने, तो उड़ीसा की कैबिनेट के द्वारा कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश किया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, तो RO वाटर ATM का शुरुआत किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, ई-स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो ये बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स, जिसको बोलते हैं पंजीकरण और कल्याण विधेयक, तो गिग वर्कर्स विधेयक 2023 को पारित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है, चार रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, ये 4 रनवे वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर निकाय कौन बन गया, तो ये इंदौर बन गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया, यानी कि सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का जो प्रथम राज्य बन गया वो बिहार बन गया है। एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर, जिसका नाम है लीसा, तो लीसा को लॉन्च किया गया उड़ीसा राज्य के द्वारा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है, तो सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 को जारी किया गया गुजरात के द्वारा। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा नई दिल्ली में, जिसका नाम है सफदरगंज अस्पताल। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है, तो इसका आधारशिला रखा गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री को शुरुआत किया, तो निजी रेल फैक्ट्री जो देश की सबसे बड़ी होगी, इसका शुरुआत तेलंगाना में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया, ये विराट रामायण मंदिर, ये जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है और इसका जो निर्माण किया गया पूर्वी चंपारण बिहार में इसको निर्माण किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है, तो देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च किया गया है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो 13वां महारत्न कंपनी कौन हो गया, ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ऑल इंडिया लिमिटेड जो 13वें नंबर का महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है और वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या 13 है। नवरत्न कंपनी की बात करेंगे तो इनकी संख्या 15 है और मिनी रत्न श्रेणी की बात करेंगे तो इनकी संख्या 74 है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैनर को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा,
तो नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विकसित किया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध यानी कि एमडी कौन बनी है? तो ये परविंदर चोपड़ा को पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पद पर नियुक्त होने वाली परविंदर चोपड़ा प्रथम महिला है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड है डाकघर ये किस शहर में बनाया गया? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई? तो ये इंडिगो बन गई। इंडिगो क्या किया है? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बन गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है इसने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड में सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ये था अभी हम लोग जितना बात किए हुए थे नेशनल इवेंट थे, अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल इवेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटना। क्वेश्चन नंबर 46 है किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, सोमालिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वेक बोट मेलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डक हंट। तो ऑपरेशन डक हंट के तहत इसको नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? तो कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है किसके तहत? ये UAE। इसका सही जवाब हो जाएगा UAE। किस देश के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अवाया, पूर्ण लंबाई के वस्त्र को अवाया बोला गया, इसके पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो अवाया पर प्रतिबंध लगाया गया फ्रांस के द्वारा। और अवाया का संबंध किससे है? तो ये महिला के द्वारा, मुस्लिम महिला के द्वारा इस सरकारी स्कूल में पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र है। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? तो अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान ये भारत शुरू किया है ब्रिटेन के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि थे PM नरेंद्र मोदी। तो बास्टिल डे कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को, और इसमें फ्रांस में ये आयोजित हुआ था और इस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। तीसरा जो है विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन 2023 नवंबर में कहाँ किया गया? तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसको आयोजित किया गया था। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस शहर में किया गया? तो पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। और यहीं पर जो उबिनास ज्वालामुखी के उद्गार होने के कारण
यहाँ पर 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो यूएई बन गया है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस देश का चिड़ियाघर है जहां दुनिया के पहला दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ है और उसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो ऐसा कारनामा करने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए एआई खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की है? तो ये हो जाएगा यूके। बीमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित किया गया है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली देश का पासपोर्ट किसे प्राप्त हुआ? तो ये सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान पर सिंगापुर स्थित है। भारत के किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बना है एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेयोन ज्वालामुखी का संबंध है फिलीपींस से। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम? तो रेल कंपनी का क्या नाम है? तो एल्स्टॉम। इसने स्लीपर सुविधा के लिए 100 एल्युमिनियम बॉडी बनाने वाले वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी। तो ये जो है एल्स्टॉम जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलॉक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो रिजर्व बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर बनी है। और भारत में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के? तो 25 नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। तो दक्षिण एशिया में कारनामा करने वाला भारत क्या हो गया? पहला देश हो गया है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो ये नॉर्वे में एमएफ हाइड्रा को चलाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसको एमपीएक्स बोलते हैं, इसका पहला संस्करण था। यह आयोजित किया गया, तो ये ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जिसका नाम है JF-22, इसका उद्घाटन किया गया है चाइना के द्वारा। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये पूछा जाएगी। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही में टोटल 12 वैज्ञानिकों को भटनागर स्वरूप पुरस्कार दिया गया है।
जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये CSIR के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है 71, किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है, तो भारत का जो पहला सूर्य के लिए मिशन था, जो सूर्य से लगभग 1500 मिलियन किलोमीटर की दूर L1 पॉइंट है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और आदित्य 1 मिशन के द्वारा सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कैसी होती है, वहाँ पे कोरोना जो है वह कैसे वर्क करता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। और ये लॉन्च किस संस्था ने किया है, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस यान से, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो भारत का पहला सौर मिशन का क्या नाम है, आदित्य L1, जो किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट ZQ-2 को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है लैंड स्पेस, जो चीन की कंपनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपेन स्काईलिन, तो ओपेन स्काईलिन को लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबोट, तो टेलीमानस चैटबोट लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या रखा गया, तो पद्मावती रखा गया है। तो सरोगेसी तकनीकी से जन्मा भारत का पहला साहिवाल नस्ल का जो बछड़ा है, उसका नाम रखा गया पद्मावती। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है, तो नमो 108 का अनावरण किया गया है कमल। आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले 108 पंखुड़ियाँ है, और उस फूल का क्या नाम है, तो फूल का नाम है कमल। कमल का एक किस्म है जिसका नाम है नमो 108। तो पूछा जाएगा नमो 108 किसका किस्म है, तो ये फूल का किस्म है। किस फूल का किस्म है, तो कमल का जो इसको विकसित किया गया है 108 पंखुड़ियों वाले, और इसका अनावरण किया गया है किसके द्वारा, तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा के जिस जगह पर विक्रम लैंडर को उतारा गया, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया, तो उस बिंदु को नाम दिया गया शक्ति पॉइंट दिया गया है। तो उस बिंदु का नाम आप लोग याद रखेंगे शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। आप लोग को ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था, जहां पर वो पदछाप छोड़ा था, उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था, उसका अगर पूछा जाए जहां पे लैंड किया था चंद्रयान 1, उसका क्या नाम रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। तब तीनों याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट। अब हम लोग चर्चा करेंगे खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर पे। तो इसमें देखेंगे पहला सवाल, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता, तो ये मोहन बागान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया है। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है, तो ये जीता गया है भारत के द्वारा।
नेक्स्ट देखेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला है इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट देखेंगे किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये नोहेला बेनजीना, जिसका संबंध मोरक्को से है। तो याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर का नाम है नोहेला बेनजीना। इसका संबंध किस देश से? तो ये मैक्सिको की रहने वाली फुटबॉलर है। विश्व के कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं तेजस तिवारी, और इसका संबंध भारत के उत्तराखंड राज्य से है। और इसका स्थापना कब हुआ था उत्तराखंड का? तो 2000 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय क्रिकेटर का नाम है श्रेयांका पाटिल। तो श्रेयांका पाटिल जो है यह अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है। किसमें? तो महिला कैरेबियन प्रीमियम लीग में। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। इसमें है 91 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्धविलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो उस जीव का नाम है सम्राट पेंगुइन। नेक्स्ट देखेंगे 2025 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये 33% की कमी देखी गई है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 94 है भारत का पहला निजी हिल स्टेशन, जिसका क्या नाम है? लवासा हिल स्टेशन। तो लवासा हिल स्टेशन का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लवासा हिल स्टेशन, जो भारत का पहला निजी हिल स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कीर्तिमान बनाया है। किस राज्य ने? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये कीर्ति हासिल किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। नेक्स्ट देखेंगे हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन। तो ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई? तो 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा किया गया पेरू में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में
विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो विश्व का पहला होगा, ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये है लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित हो रहा है कहाँ पे? तो भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, ये जो है उस गांव का नाम है भिवंडी, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है।